इंडिया या एनडीए? मतलब एनडीए की सरकार ही आएगी जितना हमें लग रहा है। मोदी जी आएंगे। क्यों आएंगे? क्योंकि जिस तरीके का उन्होंने हमारे भारत देश को बाहर रिप्रेजेंट किया है अमेरिका में दो दो बार, जिस तरह की इस बार तो जो डील्स हुई हैं वो काफ़ी अच्छी हुई हैं। और मैं मानता हूँ जो हमारा कैबिनेट का भी स्ट्रक्चर है ना, जैसे हमारे फॉरेन मिनिस्टर हो गए, है ना। क्या बेरोजगारी कोई मुद्दा नहीं है? क्या चीज़? बेरोजगारी कोई मुद्दा नहीं है? बेरोजगारी उन्हीं के लिए है जो अपनी स्किल्स को बिल्ड नहीं कर रहे। 2024 में इंडिया या एनडीए? एनडीए भारत का मैं जो समर्थन करूंगा। बाकी एनडीए भी अच्छा काम करा है उसने भी, तो मेरे लिए तो ऑलवेज दोनों हैं। क्या महंगाई बेरोजगारी मुद्दा नहीं रहेगा? बेरोजगारी मुद्दा रहेगा, बाकी महंगाई तो ऑलरेडी सबको परेशान कर ही रही है। आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। टमाटर के दाम इतने बढ़ गए, हाई आसमान छू रहे हैं। ये तो देखिए अभी बाढ़ आई है उसके कारण भी हुआ है, ऐसा नहीं है कि ये सरकार का कोई लूप होल है। हाँ, बस जो इसमें ठेकेदार हैं जिन्होंने बैकअप रखा हुआ टमाटर को, उसको खुलवा देना चाहिए। बाकी जो बाढ़ आई है प्रॉब्लम है इसलिए हुआ है, नॉर्मल सरकार की प्रॉब्लम थोड़ी नहीं है। नहीं, देखो मुद्दा ये नहीं रह पा रहा क्योंकि मुद्दा सब है, सबको मालूम है, लेकिन आदमी का ब्रेन वॉश किया जा रहा है, सबके दिमाग में घुसोड़ा जा रहा है। क्या कहते हैं, अयोध्या मंदिर सबके दिमाग में घुसोड़ा जा रहा है, ज्ञान व्यापी। तो ये ब्रेन वॉश करा जा रहा है ना आदमी। और एक बार सुन लिए, अंग्रेज ये सब काम अंग्रेजों का था, फूट डालो राज करो, क्योंकि उनके नाती पोतों के यहाँ रहे। ज्ञान वापिक सर पे नहीं होना चाहिए? क्या चीज? ज्ञान वापिक सर पे नहीं होना चाहिए? नहीं, ज्ञान वापिक सर पे एक अलग तरीके से होना चाहिए, इसके ऊपर कमेंट्स नहीं देना चाहिए था। कौन सा तरीका होना नहीं, योगी जी ने जो कमेंट्स करा कि 300 साल से वहाँ हो रही थी, एक धर्म समुदाय के लोग वहाँ पे 300 साल से अपनी जो पूजा अर्चना कर रहे हैं, तो उनको डायरेक्ट ये नहीं कहना चाहिए तो उसको आप मस्जिद दिखाओगे। अरे कोर्ट में मामला जाएगा, जो मस्जिद होगा मस्जिद हो जाएगा, मंदिर हो जाएगा मंदिर हो जाएगी। इंडिया या एनडीए? 2024 में इंडिया या एनडीए? इंडिया या एनडीए? मतलब एनडीए की सरकार ही आएगी जितना हमें लग रहा है। मोदी जी आएंगे। क्यों आएंगे? क्योंकि जिस तरीके का उन्होंने हमारे भारत देश को बाहर रिप्रेजेंट किया है अमेरिका में दो दो बार, जिस तरह की इस बार तो जो डील्स हुई हैं वो काफ़ी अच्छी हुई हैं। और मैं मानता हूँ जो हमारा कैबिनेट का भी स्ट्रक्चर है ना, जैसे हमारे फॉरेन मिनिस्टर हो गए, है ना। क्या बेरोजगारी कोई मुद्दा नहीं है? क्या चीज़? बेरोजगारी कोई मुद्दा नहीं है? बेरोजगारी उन्हीं के लिए है जो अपनी स्किल्स को बिल्ड नहीं कर रहे। अगर कोई बंदा वास्तव में रोज़गार चाहता है तो वो उसके लिए काम करेगा, अपनी स्किल्स को बिल्ड करेगा, उसके लिए रिक्वायर्ड जो एजुकेशन है उसके लिए एफर्ट मारेगा। अब सरकार को ये जिम्मेदार ठहरा के अगर आप में कोई कमी है और आप सरकार को मतलब उसका वो ठहरा रहे हो कि आपकी वजह से मुझे नौकरी नहीं मिल रही, तो वो कि विकास पर और क्या नाम है उस पर, विकास पर और विदेश में जो सम्मान बड़ा भारत को, उस पर वोट देंगे आप? हाँ, उस पे देंगे। और जो अपॉर्चुनिटीज़ आप जॉब्स के रिगार्डिंग भी पूछ रहे हैं ना, तो वो काफ़ी खुल के सामने आई हैं इस मोदी सरकार में। मैं तो दिल्ली से ही हूँ। दिल्ली केजरीवाल लगता है आपको पीएम कैंडिडेट है? पीएम नहीं, मैं तो मोदी जी को सपोर्ट करता हूँ। बाकी केजरीवाल जी की सरकार है दिल्ली में, वो भी अपने लेवल पे काफ़ी चीज़ें इम्प्रूव कर रहे हैं। जैसे उन्होंने जो सरकारी विद्यालय हैं, स्कूल्स हैं, उनमें काफ़ी अच्छा काम किया है। मनीष सिसोदिया जी हैं, उन्होंने भी जब वो एजुकेशन मिनिस्टर थे तब उन्होंने काफ़ी अच्छा काम किया। देखिए केजरीवाल ने अच्छा काम किया तो वोट उनको नहीं देंगे मुझे। मैं आपने पूछा है 2024 में पीएम कैंडिडेट के लिए, तो उसके लिए मैं मोदी जी को वोट करना चाहूँगा। केजरीवाल को नहीं? अच्छा काम करने के बावजूद भी नहीं? अच्छा काम मोदी, मैंने आपके दोनों चीज़ों का रिप्लाई दिया। मोदी जी को मैं क्यों सपोर्ट करता हूँ और केजरीवाल जी से भी नाराज़गी नहीं है, और उनका भी मैंने आपको अपना जो 2024 में इंडिया या एनडीए? एनडीए भारत का मैं जो समर्थन करूंगा। बाकी एनडीए भी अच्छा काम करा है उसने भी, तो मेरे लिए तो ऑलवेज दोनों हैं। क्या महंगाई बेरोजगारी मुद्दा नहीं रहेगा? बेरोजगारी मुद्दा रहेगा, बाकी महंगाई तो ऑलरेडी सबको परेशान कर ही रही है। आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। टमाटर के दाम इतने बढ़ गए, हाई आसमान छू रहे हैं। ये तो देखिए अभी बाढ़ आई है उसके कारण भी हुआ है, ऐसा नहीं है कि ये सरकार का कोई लूप होल है।
हाँ बस जो इसमें ठेकेदार हैं जिन्होंने बैकअप रखा हुआ टमाटर का उसको खुलवा देना चाहिए। बाकी जो बाढ़ आई है प्रॉब्लम है इसलिए हुआ है, नॉर्मल सरकार की प्रॉब्लम थोड़ी नहीं है। तो ये मुद्दा रहेगा, महंगाई मुद्दा, किसान आंदोलन, ये कानून व्यवस्था, ये मुद्दा रहेगा 2024 में? नहीं देखो मुद्दा ये नहीं रह पा रहा, क्योंकि मुद्दा सब है, सबको मालूम है, लेकिन आदमी का ब्रेन वॉश किया जा रहा है, सबके दिमाग में घुसोड़ा जा रहा है। क्या कहते हैं, अयोध्या मंदिर, सबके दिमाग में घुसोड़ा जा रहा है, ज्ञान व्यापी। तो ये ब्रेन वॉश करा जा रहा है ना आदमी। और एक बार सुन लिए, अंग्रेज, ये सब काम अंग्रेजों का था, फूट डालो राज करो, क्योंकि उनके नाती पोतों के यहाँ रहे। ज्ञान वापी सर्वे नहीं होना चाहिए? क्या चीज? ज्ञान वापी सर्वे नहीं होना चाहिए? नहीं, ज्ञान वापी सर्वे एक अलग तरीके से होना चाहिए, उसके ऊपर कमेंट्स नहीं देना चाहिए था। कौन सा तरीका? योगी जी ने जो कमेंट्स करा कि 300 साल से वहाँ हो रही थी, एक धर्म समुदाय के लोग वहाँ पे 300 साल से अपनी जो पूजा अर्चना कर रहे हैं, तो उनको डायरेक्ट ये नहीं कहना चाहिए तो उसको आप मस्जिद दिखाओगे। अरे कोर्ट में मामला जाएगा, जो मस्जिद होगा मस्जिद हो जाएगा, मंदिर हो जाएगा मंदिर हो जाएगी, सीधी बात। आपको अपने आँख से नहीं दिखाई देता कि उसमें मंदिर है, वो उसके अंदर त्रिशूल बना हुआ है, तमाम अपने मन से दिखाई, जब कोर्ट देगा तभी देंगे आप? नहीं भाई, इसे तो कोई भी कह सकता स्पष्ट है कि वहाँ जो भी चीजें दिखी हैं अंदर में वो तो हिंदुओं के ही प्रतीक दिखी हैं, चाहे त्रिशूल हो गया, चाहे कमल का फूल हो गया। ये तो कोर्ट से ही देंगे आपको? नहीं, कोर्ट को भी तो इस चीज को संज्ञान में लेना चाहिए, देखना चाहिए कि भाई जो चीजें अगर हिंदुओं का है उसके अंदर में तो वो उनको देना चाहिए वहाँ पर। कहीं पर भी अगर वहाँ ज्ञान वापी के अंदर में, वापी शब्द मुसलमानों के अंदर में है ही नहीं, वापी जो वर्ड है ये हिंदुओं का वर्ड है, तो उसमें तो इन लोगों को खुद अपने आप आगे, योगी आदित्यनाथ ने अच्छा कहा है कि खुद इनको आगे आके पहल करना चाहिए इस चीज़ के लिए कि भाई ये आपका जो गलती हुई है हमारे पूर्वजों से, उस चीज़ को सुधारना चाहिए। संभव है सुधार करेंगे वो आएंगे आपके प्रस्ताव लेकर के? आपको लगे यकीन है वो तो सुधार करेंगे नहीं, अगर सुधार करना देखिए होगा तो सुप्रीम कोर्ट स्कूल से करेंगे। स्कूल जब चलता है ना, स्कूल जब चलता है तो मास्टर जब क्लास में जब आते हैं 56-57 बच्चों की जब क्लास होती है ना, तो कई स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो बातों से मान जाते हैं, कई स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो आंखों से मान जाते हैं, पर कई स्टूडेंट ऐसे होते हैं लात घुसक कोहनी पड़ती है ना तब सुधरते हैं वो। सर्वे होना चाहिए ना? नहीं, बिल्कुल सर्वे होना चाहिए। अगर कोई भी, देखो भाई सीधी सी बात, हमारे घर में, ठीक है, हमारे घर में खेती किसानी होती है, कोई मेरे घर में आके अफीम रख जाए, आपको क्या लगता है वो उसमें अफीम त्रिशूल जाम रखा गया पहले, बाद में रखा गया कि पहले से था वहाँ पे? तो भैया हर एक चीज की जांच होनी चाहिए। कोई भी आदमी आगे लगा दे कि आप वाले बोल रहे हैं चिल्ला वो नहीं दिखाई दे रहा है। नहीं, तो इसकी जांच होनी कुरान में ज्ञान व्यापी शब्द है कहाँ, ये बता दीजिए। चाहिए। तो भैया कोर्ट जाएगा ना कि गरीब बैठी फैसला कर लेगा, ये जहन करा। आप ये बताओ, आपने कहा आपने चोरी या सीना चोरी, जब आपने कोर्ट चिल्ला के बोला मंदिर था, मंदिर ही है, मंदिर ही रहेगा वो। जब आपने देख लो कौन सा मस्जिद में ज्ञान वापी नाम से मस्जिद है, संस्कृत में आता है, आपने किसी मस्जिद के नाम बता दो आप। सबसे पहले एक ही चीज़ कहना चाहूँगा, दुनिया की सबसे प्राचीन नगरी हमारे भोलेनाथ की नगरी काशी। अब मेरे नाम कुछ भी नहीं है, मेरा नाम है ना, ये जो है ना, ये तू यहीं रहता है ना? कौन? हम यही रहता हूँ, यही रहता हूँ। नाम बता दे। नाम क्यों बता दूँ? मैं ये कहना चाहूँगा, दुनिया की सबसे प्राचीन नगरी बाबा भोलेनाथ की नगरी काशी। और सबसे बड़ी बात कि जो सर्वे हो रही है वो होना चाहिए। इतने कहूँगा, बिल्कुल होना चाहिए, सर्वे होना चाहिए, क्योंकि हमारी सबसे पवित्र नगरी, दुनिया की सबसे प्राचीन नगरी में से आती है बाबा भोलेनाथ की काशी नगरी। बिल्कुल होना चाहिए सर्वे। अब तो कई सारा प्रूफ भी आ रहा है, टीवी में देख ही रहे हो, तो बिल्कुल सर्वे होना चाहिए, आगे और भी जांच होनी चाहिए। इंडिया और एनडीए में किसको वोट देंगे आप? इंडिया और एनडीए में किसको आप? जी बिल्कुल एनडीए को वोट दूंगा जी। हमारे आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी हैं, जिनके नेतृत्व में